नमस्कार। भारत में टमाटर का फल 15-20 वर्षों से व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। टमाटर एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग होटलों में या घर पर खाना पकाने में नियमित रूप से किया जाता है। हम इस टमाटर के हमें कितनी आवश्यकता है और ये किस प्रकार का है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मूल रूप से आयुर्वेदिक शास्त्रों में टमाटर नामक फल का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए किसी को आपत्ति हो सकती है कि हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं या नहीं। लेकिन भले ही समय बदल जाए, देश बदल जाए, भाषा बदल जाए, हर चीज़ को सिद्धांत के अनुसार देखा जा सकता है और इस पर एक राय व्यक्त करके यह निश्चित रूप से तय किया जा सकता है कि यह लाभदायक है या हानिकारक है। आयुर्वेद शास्त्रों की यह सबसे बड़ी विशेषता है। भले ही टमाटर का फल का वर्णन न किया गया हो, लेकिन इसके गुणों को आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार देखा जा सकता है। बेशक इसके पीछे भारतीय दर्शन है और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आयुर्वेद इसी पर आधारित है। टमाटर के फल की मूल उत्पत्ति इस प्रकार जहाँ से हुई है वह है चीन, ब्राज़ील, इंग्लैंड। यह फल बाद में पूरे विश्व में फैल गया और यह भारत भी आया और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर भी किया जा रहा है। अब एक बात जो है ध्यान रखनी चाहिए, यह है कि ये सभी देश जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है शीत यानी कोल्ड क्षेत्र में है। ठंडे क्षेत्र से आने वाले इस फल का भारत में उपयोग होता रहा है, इसलिए इस पर टिप्पणी करते समय और अधिक विचार करना आवश्यक है। टमाटर एक ऐसा फल है जो मुख्यतः अम्ल गुण का होता है, इसलिए यह देखना जरूरी है कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से खट्टेपन के बारे में वैज्ञानिक शिक्षाएं क्या कही गई है, टमाटर में कौन कौन से तत्व होते हैं, इसकी जानकारी कई जगहों पर उपलब्ध है और उसके अनुसार हमारे आहार में उपाय किए जाते हैं ताकि हम उन तत्वों का उपयोग कर सकें। लेकिन देखिए, अगर टमाटर में कैल्शियम है और अगर दूध में भी कैल्शियम है तो हम मिल्क शेक के रूप में टमाटर और दूध का कभी एक साथ नहीं मिलाते। इसका कारण यह है कि दूध खराब हो जाता है। फिर अगर ऐसा है तो शोध की विधि के अनुसार वह कौन सा तत्व है, उसके अनुसार अगर हमारा आहार उसे पोषण देने वाला है तो भले ही तर्क कुछ हद तक सही लगे, लेकिन यह निश्चित रूप से सही नहीं है। टमाटर अपनी अम्लता के कारण एक गर्म फल है, यानी यह सोचना जरूरी है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसका कितना उपयोग किया जाना चाहिए। हमारे पारंपरिक आहार में कुछ खट्टे पदार्थ जरूर दिए जाते हैं और हम उनका उपयोग करते भी हैं। इसमें इमली और आमसूल शामिल है। कुछ फल खट्टे होते हैं लेकिन हम उसका इसमें इस्तेमाल नहीं करते और कुछ मात्रा में नींबू भी होता है। अब अगर हम पारंपरिक इतिहास पर नज़र डालें तो हम इन खट्टे खाद्य पदार्थों को कितना सेवन करते हैं। इसका जवाब है कि नींबू के थोड़ा सा भाग की कुछ बूंदें पूरे भोजन के लिए काफ़ी होती है और वो भी कभी कभी किसी सब्जी में, यहाँ तक कि आलू में इमली डाली जाती है। अन्य सब्जी में भी इमली का इस्तेमाल किया जाता है। आमसूल का इस्तेमाल कभी कभी आमटी किया जाता है। इसका मतलब है कि हमारे भोजन में खट्टे स्वाद को इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में किया जाता था, क्योंकि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। इसलिए जाहिर है कि हमें स्वाद की इतनी ज़रूरत नहीं है जो अम्ल गुणात्मक है। आयुर्वेद के अनुसार 6 रसों का वर्णन किया गया है। अगर इन 6 रसों में से
कोई भी कम या अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो निश्चित रूप से इसका शरीर पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आयुर्वेद में विस्तार से बताया गया है कि इन 6 रसों का क्या प्रभाव हो सकता है, और इसलिए अगर हम उन रसों के सेवन के प्रभाव के बारे में सोचें तो हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं और इसमें खट्टे स्वाद का उपयोग उष्ण गुण बढ़ाता है। इसलिए यदि ये अधिक हो तो ये निश्चित है कि कुछ प्रभाव संभव है। इन टमाटरों को उपयोग वर्तमान में रसोई में कई प्रकार की सब्जियों में किया जाता है। बेशक अगर ये सब्जियां थोड़ी तीखी है तो इनका उपयोग जरूर किया जाता है, इसलिए इस अम्लीय स्वाद को कारण तीखापन कम महसूस होता है, लेकिन ये तीखापन बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद करता है। ये सब्जियों के अलावा बाजार में मिलने वाली पानी पूरी भी अम्लीय होती है। इसके अलावा चीनी व्यंजनों में इस अम्लीय रस का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा टमाटर की चटनी टमाटर से बनाई जाती है और जिसे स्वास भी कहते हैं, और इसका उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसका उपयोग अन्य सभी व्यंजनों के साथ लिया जाता है, बड़ी मात्रा में उसका उपयोग होता है। इसके अलावा सलाद नामक भोजन में खीरे प्याज के साथ टमाटर का उपयोग बड़ी मात्रा में जरूर किया जाता है। चीन जैसे ठंडे क्षेत्रों में अम्लीय स्वाद का अधिक सेवन ज़्यादा असर नहीं करता है। अब देखते हैं कि इस खट्टे रस के अधिक सेवन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। आयुर्वेद में वर्णित शरीर शिथिल हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, मतिभ्रम होता है, पांडु रोग, बुखार, फोड़े फुंसी, दांत का दर्द, रक्त दूषित होना, घाव वाली जगह पर मवाद बनना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि हम नियमित रूप से बड़ी मात्रा में इस खट्टे टेस्ट का उपयोग कर रहे हैं तो यदि हमें उपरोक्त लक्षणों में से कोई भी लक्षण है तो इसका कारण यह टमाटर हो सकता है। तद अनुसार ये सोचने की आवश्यकता है कि हमें कितना टमाटर इस्तेमाल करना चाहिए और घर में सभी को कितना देना चाहिए। और अगर हम इस सिद्धांत पर विचार करते हैं तो उस भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसमें हम रहते हैं, अर्थात जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, ये निश्चित है कि हमें इतनी अधिक मात्रा में खट्टे टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम अपने पारंपरिक आहार में ऊपर दिखाई गई योजना को देखें तो हम देखते हैं कि यह कम मात्रा में थी है। इस टमाटर फल के उपरोक्त विश्लेषण में एक और बात जुड़ी जाती है। कीटकनाशक किसी न किसी जीव के विरुद्ध कार्तिक है। हम उस जीव से भी बड़े राक्षस है, इसलिए हम पर कम प्रभाव पड़ता है, जिसे हम धीमा जहर कह सकते हैं। कीटकनाशक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इनमें अम्ल गुणों को अत्यधिक या जरूरत से ज़्यादा प्रयोग भी हानिकारक है। यह हम देख चुके हैं। इस कीटनाशक का उपयोग पेस्टिसाइड्स के रूप में उसके उत्पादन के लिए, टमाटर के उत्पादन के लिए ज़्यादा प्रमाण से किया जाता है। यदि हम इन दोनों बातों के अनुसार सोचें तो इस पूरे विश्लेषण से हमें यह अवश्य पता चलेगा कि टमाटर का प्रयोग उतनी मात्रा में नहीं करना चाहिए जितनी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए तय करना आवश्यक प्रतीत होता है कि कितना टमाटर प्रयोग करना चाहिए और कौन सा प्रयोग करना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।